अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं आमिर बशीर और आप देख रहे हैं आमिर राना ऑफिशियल। थाना नारंग मंडी की हदूद में मौजूद हूं। हिचड़ वाला गांव है। यहां पर एक ऐसी खून की होली खेली गई है। 8 घरों को उजाड़ दिया है कुछ ही मिनट्स के अंदर। मुलज़म तेज़दार आले के साथ इस गांव में आता है और सबको बारी बारी करने के बाद यहां से फ़रार हो जाता है। लेकिन खुदा का करना यह होता है कि फ़रार होते हुए एक पुलिस कांस्टेबल जो रात को ड्यूटी करके वापस आ रहा था, वो उस मुलज़म को दबोच लेता है, क्योंकि वो किसी एक अननोन जगह के ऊपर छुप जाता है। दबोचने से पहले कुछ जो उसने सारे लोगों को मर्डर किया, इस गांव के लोगों को, उसी गांव में मैं मौजूद हूं। फैमिलीज़ जो मकतूल की हैं वो मेरे साथ मौजूद हैं, मोहल्लेदार मेरे साथ मौजूद हैं। इन सब से जानते हैं कि आखिर ये वाक़या हुआ कैसे। अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम अस्सलाम। सर, आप इसी हिचड़ गांव में रहते हैं? जी हिचड़ गांव में रहते हैं। जो 4 लोग हैं राई बरादरी के, वो मेरे करीबी अजीज़ हैं। वो हवेली में सोए थे, तो उन 4 को भी कत्ल किया इसने। अच्छा, उन 4 को भी। सर, ये हुआ कैसे है, ये बताएंगे? ये जो मुलज़म है, ये इसने 3 रोज़ पहले कोट अब्दुल्ला में 9 लोगों को ज़ख्मी किया कम बेश। एक ज़ुबैर साहब है, महमूद आइडियल स्कूल है उनका, उनको भी काफ़ी ज़ख्मी किया है। वो हॉस्पिटल में रहे। उन्होंने मुतलका थाने में 15 पे कॉल भी की हैं। उनके लड़कों के पास कॉल रिकॉर्डेड भी है। तो 15 वालों ने इसमें दिया, बल्कि उल्टा उन्होंने क्या हुआ है, कोई मर गया तो तब आते हैं। सबसे पहले देखें, वी आर पाकिस्तानी एंड बीइंग मुस्लिम, हम पाकिस्तान में रह रहे हैं। सबसे पहले शहरियों की ज़िम्मेदारी होती है, शहरियों के बाद फिर महकमे है। जो शहरियों की ज़िम्मेदारी थी वो तो उन्होंने पूरी की। उन्होंने उसको पकड़ा, ज़ख्मी करने के बाद जो लोगों को ज़ख्मी किया, शहरियों ने अपनी ज़िम्मेदारी पूरी की। लेकिन जो महकमे है, बड़े अफसोस के साथ ये हम सोचने पे मजबूर हैं कि हम किसी मुल्क में, पाकिस्तान में नहीं रह रहे, जिस तरह हम जंगल में रह रहे हैं। मैं आपको ये थोड़ा सा बता दूँ इनके पहल के हवाले से कि पुलिस का काम है लोगों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करना। जिस दिन ये वाक़या रोनमा हुआ है, जिस दिन खून की होली खेली गई है इस गाँव के अंदर, उससे एक दिन कबल कोट अब्दुल्ला, इसके साथ ही यहाँ पर एक गाँव है, वहाँ पर भी यही मुलज़म लोगों को ज़ख्मी करता है। जो शहरी हैं वहाँ पे, वो उसको पकड़ने के बाद 15 पे कॉल करते हैं। पुलिस बार बार कॉल करने के बाद ये आगे से रिस्पॉन्स करती है कि कोई मर तो नहीं गया, क्या हमारे अदारे इतने कमज़ोर हो चुके हैं? बजाय उनको शेल्टर फ्राहम करने के, लोगों को तहफ़्फ़ुज़ फ्राहम करने के, आगे से वो ये कहते हैं कि कोई मर तो नहीं गया। अगर कोई मरेगा तो तभी क्या पुलिस वहाँ पर आएगी? क्या इन लोगों को इंसाफ मिल पाएगा? तब मिल पाएगा क्या जब इनके जो वारसीन है वो इस दुनिया से चले जाएंगे। अगर उस दिन उस शख्स को पकड़ने के बाद छोड़ा ना गया होता तो ये खून की होली का जो क्राइम सीन इस गांव में हुआ है ये ना होता। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम जी। आप भी इसी गांव में रहते हैं? हाँ जी। आपके मुझे बताएं कि आपके किस शख्स को यहाँ पे मतलब कत्ल किया गया? मेरे वालिद, मेरे 2 चाचू के बेटे थे और एक चाचू था। वो किस जगह पर थे? वो हवेली में सोए हुए थे। हवेली में क्या मवेशी रखे हुए हैं या धान की फसल वगैरह? हाँ जी, मवेशी रखे हुए हैं। रोज़ाना वहीं सोते हैं? वाला साहब तो नहीं थे मेरे सोते, मैं खुद सोता था, लेकिन उस दिन वो चले गए। मुझे ये भी बताएं कि आप हवेलियों को लॉक वगैरह नहीं करते, कैसे कोई बंदा दाखिल हो गया? कुछ लोग थी, कुछ वैसे ही थी, खुली हुई थी मतलब? हाँ जी। तो आपको इतला कब मिली? मैं रात को 12 बजे गया हूँ, मैंने देखा है सोए हुए हैं। मैं वापस घर आ गया हूँ। जब सुबह नमाज के टाइम मैं गया हूँ उधर उनको उठाने, मुझे तो ये था कि वो नमाज पढ़ने चले गए, घर नहीं आए। तो मैंने जब जाकर देखा है तो मैंने उधर देखा है तो उनका मर्डर हुआ चाचू का, मेरे वाला साहब का और मेरे कज़न का। उसके बाद मैं दूसरे चाचू की तरफ गया हूँ, उसका भी हो गया, और चाचू के बेटे की तरफ गया हूँ, फिर दूसरे का, उसका भी हो गया। 3 अफराद थे उस वक्त उस हवेली में? चारों को कत्ल, 4 को कत्ल किया हुआ था। खून की नदियाँ सारी बह गई होंगी। और हमारी उनसे गुजारिश है वज़ीर आला परवेज़ लाई और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से, हमें इंसाफ चाहिए। बिल्कुल, इंशाल्लाह इंसाफ के तकाज़े तो ज़रूर पूरे होंगे। इसके साथ और भी यहाँ पर लोग हैं, उनसे भी बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। आप मोहल्लेदार हैं? जी, मेरे सारे अजीज़ ही हैं। तो मुझे बताएं क्या वाक़या हुआ, कैसे हो रहा, वो कब इन्फॉर्मेशन मिली? ये सुबह नमाज़ पढ़ने के बाद, मस्जिद में नमाज़ पढ़ने के बाद जब ये गए हैं हवेली में, मेरे वालिद साहब भी गए हैं। सब रूटीन में, गांव में यही रूटीन है कि सारे जाते हैं, सारे गए हैं। तो वहाँ जाके इसने देखा है, पहले कज़न को देखा है, इसका भाई भी साथ था।
इन्होंने चीखो पुकार शुरू कर दिया। मेरे वालिद साहब सारे वहाँ पहुँच गए। जब वहाँ पहुँचे हैं तो आगे इन्होंने किया हुआ है बेदर्दी के साथ। इन्होंने लाशों की बेरहमती की हुई है और बड़ा बेदर्दी से किया हुआ है। वार किए और राडों से, आरी, ब्लेड, सारा जो उससे हुआ और तसल्ली के साथ किया हुआ है। और ये जो निज़ाम यहाँ तक पहुँचा है पुलिस की गफलत की वजह से पहुँचा है। पुलिस ऐसा ना करती। पुलिस का आप किस तरह कसूर समझते हैं कि पुलिस को क्या नहीं था करना चाहिए? पुलिस को जब इन्होंने पकड़ाया है, ज़ख्मी जब हुए हैं कोट अब्दुल्ला में लोग, तो जब पकड़ाया है तो फिर वो पकड़ी रखते उसको। अगर अब उसको कह रहे हैं कि ये पागल था या पागल है, हम तो नहीं कहते पागल है। पागल बंदा ये काम कर ही नहीं सकता। पैसे निकाल लिए हैं, उसको पता है पैसे लेने हैं, वो पागल है। वो पंप से मोटरसाइकिल लेके उधर फरार हो गया, पागल बंदा है ये ऐसा काम कर। पुलिस कहती है कि उसका ज़हनी तवाज़न ठीक नहीं है, लेकिन जब मुल्ज़म ने यह सारा खून की होली खेली तो उस दौरान उन लोगों के पॉकेट से जो भी चीज़ें उसे मिली, पैसे मिले, चाबी वगैरह मिली मोटरसाइकिल की, तो वो साथ ले के चला गया। लेकिन जो मैं आपको ये बताता चलूँ कि जो मुल्ज़म इतना शातिर है, अगर उसका ज़हनी तवाज़ुन ख़राब होता तो वो सिर्फ अपना क्राइम करता, क्राइम करने के बाद वहाँ से चला जाता। लेकिन उसने वो उस शख्सों, उन मकतूल के जो जेबों से जो से कीमती चीज़ें मिली वो भी साथ ले गया। यहाँ पर एक और भाई भी मौजूद हैं, इनसे भी बात करते हैं। भाई जनाब भी मुझे बताइएगा कि आप इनके क्या लगते हैं? मेरा भाई, आपके बड़े भाई को मारा गया? छोटे छोटे को? छोटा सब तो छोटा। तो जब मारा गया उस वक्त वो किस जगह पे था? वो अपनी हवेली च सुता था। उसी हवेली में जहाँ पर 4 शख्स को कत्ल किया गया? उत्थे वहीं पे था वो, रोजाना वहीं सोता था? रोजाना वाले वो मैं ते अपने घर सां ते ਜਦੋਂ ਰੋਣ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਈ ਮੈਂ ਉੱਠ ਕੇ ਭੱਜਾਂ। ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਭਤੀਜੇ ਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ਕਲ ਵੇਖੀ ਏ, ਮੈਂ ਗਸ਼ ਖਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਪਿਆ। ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਆਪਣੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਰਹੀ, ਕੋਈ ਲੈਣੀ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਦੇਣੀ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਭਤੀਜਾ ਸੀ ਉਹ 6 ਭੈਣਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਭਾਈ ਸੀ ਇਕੱਲਾ। ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਨੂੰ ਕੁਝ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਇਲਮ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਬਹਰਹਾਲ ਇਹ ਜੋ ਕੁਝ ਹੋਇਆ ਇਹ ਸਾਡਾ ਕਾਤਲ ਉਹ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੀ ਕਾਤਲ ਪੁਲਿਸ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਨੂੰ 40-50 ਕਾਲਾਂ ਗਈਆਂ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ। ਸਬੂਤ ਨੇ ਕੋਲ, ਸਬੂਤ ਨੇ ਬਕਾਇਦਾ, ਅਸੀਂ ਦੇ ਸਕਨੇ ਆ। ਕੋਟ ਅਬਦੁੱਲਾ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਮਮੈਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਰੀਆਂ ਨੇ ਕਾਲਾਂ। ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਅੱਗੋਂ ਇਹ ਲਫ਼ਜ਼ ਨੇ, ਯਾਰ ਕੀ ਸਨ ਆ ਜੇ यार जो कोई मरे था उदों आ जाते। क्या पुलिस ने उसको गिरफ्तार नहीं था किया? नहीं किया। मैनू भी दसो चाचा जी, जो तुहानू क्यों पता लग गया कि जी हवेली दे विच एडा वड्डा हादसा हो गया है, तुसी उस टाइम किस टाइम उत्थे पहुंचे? असी पहुंचे अंदाजन कई जी जेड़े ने उठ के नमाज नूं जा रहे हैं मसीत नूं, ते जदों इधर रोधन की आवाज़ आई है मसीत नूं भी नहीं गए, इंज नूं भी उठ भजे ने सारे। अंदाजन 5, 5:30 का या 5:15 का टाइम सी। अब इमेजिन करेंगे वो 6 बहनों का अकेला भाई था, उसकी माँ उसकी बहनों पर क्या कैफियत आ रही होगी, उसके घर में क्या कहराम का बरपा होगा। यहाँ पर और भी लोग हैं, मोहल्लेदार हैं, उनसे भी बात करते हैं। यहाँ पे अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। आप मोहल्लेदार हैं यहाँ पे? जी मैं इमाम मस्जिद में हूँ। इमाम मस्जिद, माशाल्लाह। एक खून की होली खेली गई है आपके गांव की में जी, तो क्या कहेंगे आप इस वाले? कहना तो ये तो बहुत गलत हुआ है, अच्छा तो कोई भी नहीं इसको कहेगा। बाकी जो मेरे पहले भाइयों ने इंटरव्यू दिए हैं उन पे, वो कह रहे हैं कि उनको पुलिस ने पकड़ा भी था, 2-3 दिन पहले पकड़ा भी था, ये नहीं ये कत्ल होने से पहले। ठीक है। तो तब ये कह के छोड़ दिए ये पागल है, तब वो पागल नहीं था। अगर पागल होता, पागल तो मकसद में ये होता है ना कि एक आदमी को कत्ल कर ली, वो तो सोचता मैंने किया क्या है। पागल तो ये होता है, तो एक को कत्ल किया, 2 को, हत्ता कि 8 आदमियों को कत्ल किया है, तो फिर वो भाग गया, फरार हुआ, मोटरसाइकिल लेके फरार हुआ है। तो ये पागलों का काम तो नहीं है। बहरहाल मुख्तसर ये है कि हमें इन गाँव वालों को यानी जिन के हुए हैं उन सब को इंसाफ चाहिए। ये पूरा गांव, मकतूल की फैमिलीज़ और सारे मोहल्लेदार यहाँ पे इंसाफ के मुंतज़िर हैं। यहाँ पर कुछ और भी शहरी हैं, उनसे पूछो। अस्सलाम वालेकुम जी। ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਜਿਸ ਸ਼ਖਸ ਨੇ ਨਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕੀਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਕਦੀ ਵੇਖਿਆ ਉਹਨੂੰ ਇਸ ਪਿੰਡ 'ਚ? नहीं ਕਦੀ ਆਇਆ ਹੋਵੇ? मैंने नहीं देखा नहीं।
कभी नहीं देखा। नहीं देखा। ये सारे मोहल्लेदार हैं, फैमिलीज़ हैं, ये चीख चीख कर कह रही हैं कि हमें इंसाफ चाहिए। लोग तो ऐसे थे कि जिन्होंने फसलें वगैरह काट कर रखी हुई थी, हवेलियों के दरवाजे नहीं थे और वहाँ पहरे के लिए वो सोए हुए थे। वहाँ पर वो बासानी जाता है, उनको करता है और आहिस्ता आहिस्ता जो जो भी आगे उनके रास्ते में आता रहता है उन सबको वो कत्ल करता रहता है। मुलज़म को अरेस्ट कर दिया हुआ है। मुलज़म के बारे में पुलिस का ये कहना है कि उसका ज़हनी तवाज़न ठीक नहीं है, क्योंकि 1 से 2 दिन पहले भी वो यहाँ पे थोड़ा साथ ही यहाँ पे गांव है कोट अब्दुल्ला, मुलज़म को उस वहाँ से गिरफ़्तार किया गया क्योंकि वहाँ पे उसने अपनी माँ, अपनी बहन और 2 मोहल्लेदारों को भी ज़ख्मी किया था तेज़धार आले के साथ। और पुलिस का ये भी कहना है, जब बार बार शहरी उन्हें कॉल कर रहे थे कि जी इस बंदे को आके पकड़ कर ले जाएं, तो पुलिस का कहना था कि हमें रात की तरीकी में क्यों तंग कर रहे हो, जब कोई मर जाएगा तो हम आ जाएंगे वहाँ पर पकड़ने के लिए। क्या हमारे अदारे इसलिए बनाए गए हैं कि लोगों को तहफ़्फ़ुज़ देने की बजाय उन्हें कह रहे हो कि जब कोई मर जाएगा तो हम आपको ले जाएंगे यहाँ से? हमें उम्मीद है कि इन लोगों को इंसाफ मिल पाएगा, लेकिन जो इस किस्म के अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को पूरी नहीं करते जो अफसरान, उनके ख़िलाफ़ क्या कार्रवाई होनी चाहिए। आईजी साहब ने नोटिस लिया, सीएम साहब ने नोटिस लिया और प्राइम मिनिस्टर ने भी इस चीज़ का नोटिस लिया है। नोटिस क्या खाली नोटिस ही होंगे या इन्हें इंसाफ भी मिल पाएगा? इन्वेस्टिगेशन इंचार्ज से भी बात करेंगे कि मुलज़म को अरेस्ट करने के बाद उन्होंने अब तक उसके ख़िलाफ़ क्या चीज़ें सामने लेकर आए हैं। क्या मुलज़म वाकई ज़हनी तवाज़न ठीक नहीं है जो पुलिस डे फर्स्ट से कह रही है? अगर वो ज़हनी तवाज़न ठीक नहीं तो उसका इलाज होना चाहिए था या उसे खुलेआम तेज़धार आलों के साथ छोड़ देना चाहिए था? जाओ जाकर आप लोगों को कत्ल करो और हम ये एक्सक्यूज़ बनाएंगे ज़हनी तवाज़न ठीक नहीं है। जो इंकशाफ हुआ है कि इससे पहले ना ये फरोद आला थाना में भी उन्होंने भी इसको पकड़ा है, उधर भी इसने कोई वारदात करने की कोशिश। इसकी एक बहन है उधर नर्सिंग करती है उनवाशी हॉस्पिटल में ना, उधर शदरे में रहती है, उधर भी इसने वारदात करने की कोशिश की है। मुतलका थाने फरोद वाले ने इसको पकड़ा है, पकड़ने के बाद फिर इसको छोड़ दिया। वारदात किस किस्म की? चोरी की या किसी को मारने की? नहीं, वो एक किसी रक्शे वाले पे इसने अटैक किया था। तो अभी ये पहले भी रिपीट हो चुका है कि जो शहरी हैं उन्होंने तो अपनी जिम्मेदारी पूरी की है, लेकिन रियासत अपनी जिम्मेदारी कब पूरी करेगी? एक ही सवाल है हर शहरी के लब के ऊपर कि शहरियों ने तो अपनी ज़िम्मेदारी पूरी कर दी है 15 पे कॉल करके, पुलिस को इन्फॉर्म करके, लेकिन रियासती अदारे अपनी ज़िम्मेदारी कब पूरी करेंगे? इन्वेस्टिगेशन इंचार्ज और स्पेशली DPO शेखुपुरा से हम बात करेंगे कि इस हवाले से कि उन्होंने इसके ख़िलाफ़ क्या अब तक किया है, क्या इनकशाफ अपने मेज़बान को दे दें। अल्लाह हाफ़िज़।